सबसे पहले तो आप सारों को हाथ जोड़ के राम राम है, बड़ी क्या पाया था। और आपसे एक मिनट जरूर करूंगा, बात ने थोड़ा गौर करियो जरूर, क्योंकि जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये इनके भविष्य का जुड़ा हुआ मसला है। देखो, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक बात कर रहे हैं, अगर भाई कभी हम इलेक्शन में ना आ गए, कभी लोग वहां इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ वोट ना कर दे, हमारी कुर्सी ना खुश जावे, उसके अलावा और किसी बात नहीं करते हैं। अगर देखा जाए उसके अलावा तो हमारे और आप जिसी जो जनसंख्या है ना, जो आम आदमी है, हमारे आम जो जमींदार भाई है, मजदूर भाई है, एक नौजवान है जो नौकरी की तलाश में घूमने लग रहा है, ऊं तो ये राजनेता हमने कीड़े मकोड़े की तरिया मानना है। अगर कोई जमींदार आकर हत्या कर दी है सरकार तो की हो गए, तो वो मात्र एक आंकड़ा बढ़ के जाए सरकार नहीं। लेकिन सरकार डर रहे किस बात का है? वो इस बात का डर रहे हैं और भाई कदे ये जमींदार इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ वोट गिर के हमने राज का बाहर ना कर दे। और इस साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी है। यो समय है दाब गिरने का, यो समय है सरकार पर दबाव बनाने का। अगर इसका ही आप दबाव बनाते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सके हैं। उदाहरण के तौर पे 2009 में, जब 2009 में लोकसभा इलेक्शन थे, इलेक्शन दरमियान दिल्ली में किसानों की बहुत बड़ी रैली हुई थी कर्ज माफी की मांग पर। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने मजबूर होना पड़ा था, इलेक्शन से पहले 75,000 करोड़ रुपया कर्जा पूरे देश के किसानों का माफ किया था। 2009 के इलेक्शन से पहले वोटर इस बात का दाम है, भाई करें ये इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ वोट ना गिरते। अगले 5-6 महीने पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी अगली पीढ़ी है, इस पीढ़ी के भविष्य में बचाने खातिर अगला लड़ाई बहुत जरूरी है। एक एक सेकंड बहुत जरूरी है। तो सारे जो किसान संगठन जो चुनावी राजनीति से दूर रहे, जो उस टाइम 2020-21 में चुनाव में नहीं गए, उन सारे ने इकट्ठे हो गए फैसला किया कि भाई यो टाइम है, लो अगर हम ही चोट मारने का टाइम है, अगर हम अपनी बात पूरी कराना चाहें तो सबने तय किया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक के तमाम जितने राज्यों को कवर कर सकते थे, जड़े जड़े किसान संगठन एक्टिव थे, सब बात करके यो तय किया कि भाई आप हमें किसानों की मांगा है 13 फरवरी ने दिल्ली चलना है। और उससे की तैयारी खातिर कुछ भाइयों ने सोशल मीडिया पर देखा हो, कुछ ना देखा हो, पिछले 1 महीने के अंदर पंजाब में 3 बड़ी बड़ी रैलियां हो चुकी हैं। पहली रैली 14 दिसंबर की शहीद करतार सिंह सराभा जी गांव सराभा में हुई थी, 1 लाख मनसा की रैली थी। 2 तारीख में 2 जनवरी में अमृतसर के जलियावाला बाग में हुई, 6 तारीख में बरनाला में हुई, उसके अलावा दक्षिण भारत में होली, हरियाणा में अलग अलग जगह, कई जगह 2 के जिला की छोटी छोटी रैली होगी। पंजाब की हर रैली में 1 लाख प्लस किसान थे। ये जो 6 तारीख वाली बरनाला की रैली थी, 3 डिग्री तापमान था, लेकिन इतना मानस सुबह था, अब जब आखिर में खड़े हो जाते थे तो स्टेज नहीं दिखे थी, 20 फुट ऊंची स्टेज नहीं दिखे थी, इतने मानस थे। अगर आखिर में खड़े होकर देखते हैं तो उनने तो पूरी तैयारी कर ली है। और भी राज्यों में गए हैं इनकी बार, दक्षिणी के राज्यों में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में उड़े थे भी हमारे किसान भाइयों के जत्थे आओगे 13 फरवरी में। तो उसे की तैयारी खातिर 3 फरवरी ने नारनौंद की अनाज मंडी में स्टेट लेवल की किसानों की रैली देखी है। और आप दोनों निवेदन यो हाथ जोड़ के लेकर आए हैं कि 3 फरवरी की उस रैली ने रैला बना दो, ताकि सरकार ने इस बात का मेरा पाट किया कि भाई ये लोग जागरूक हैं, ये दोबारा लड़ने तैयार होंगे। ऐसा भी हो सके है अब सरकार ने परमात्मा सद्बुद्धि दे दे और 13 फरवरी से पहले यदि हमने इनको दिखा दिया
अब भाई हम लड़ने के लिए तैयार है तो हो सके है 11-12 तारीख में सरकार या कह दे मैं बातचीत करके मांग पूरी करने तैयार है। और मांग पूरी है 3-4 मांग है, कोई फालतू का कोई मसला नहीं है। पहली मांग तो हमारी यह है, और इन मांग का गौर तो सुनियो, अगर कोई बात गलत हो तो आप बताइयो अभी बाद में। पहली मांग यह लेके चल रहे हैं बात कि भाई एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। पिछला आंदोलन जब अपना खत्म होया उस टाइम की सरकार ने यह बात कही थी भाई हम एमएसपी पर कानून बनाओगे, 2 साल बीत गए सरकार ने नहीं बनाया। उससे पहले 2011-12 में जब मोदी साहब मुख्यमंत्री होया करते गुजरात के, तब उनने खुद उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को यह बात कही थी कि डॉक्टर साहब खाली एमएसपी घोषित करने तक कुछ ना हुआ है, इन जमींदारों ने एमएसपी देने की गारंटी दो। लेकिन राजमाए लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं, ईद तक इनने एमएसपी में कुछ नहीं किया। और आपने एक छोटी सी बात बता दूं, 2022 की नई रिपोर्ट आई है, पिछले साल की 2022 की एक 36 देशों का संगठन है जिसने ओईसीडी बोल रहे हैं। ओईसीडी इतने बड़े संगठन ने रिपोर्ट दी कि जिस एमएसपी का वादा भारत के किसानों के लिए की सरकार ने कराया था, वो एमएसपी ना मिलने की वजह से और अचानक का जो खेती के उत्पाद थे उन पर जो अचानक का एक्सपोर्ट का बैन ला दिया है की सरकार ने, उसके कारण भारत के किसानों को एक साल में 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 14 लाख करोड़ रुपए का एक साल में नुकसान आप लोगों ने। अपना जमींदार इतना बोला है, एक बार आप राज्य हो जाए, इतनी बार राज्य हो रहे भाई की मेरी 11-21-5 की बिक्की, मेरी 4800 की बिक्की, मेरा 1509 का किला 1 लाख का बैठ गया। लेकिन कई साल बाद यो भाव आपने मिल रहा है, आप ये नहीं देखते। 9 साल बाद जाकर आपने भाव लिया, 9 साल बाद यदि घाटे की खेती करी वो आप भूल गया है। एक साल में सिर्फ जो हमने बाहर नहीं मिला उसके कारण 14 लाख करोड़ का एक साल में आपने नुकसान खाया है। और टोटल कर्जे की बात कर ले, देश के टोटल जमींदारों पर जो कर्जा है वो सिर्फ 10 लाख करोड़ का है। सिर्फ 10 लाख करोड़ का अगर आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दे तो टोटल कर्जा 10 लाख करोड़ का, और एक साल में जो बहाना मिलने का नुकसान इतना हो रहा है 14 लाख करोड़ का 2022। तो पहली मांग यह है भाई एमएसपी का गारंटी कानून बनाओ, और एमएसपी भी कौन सा होना चाहिए, एमएसपी होना चाहिए जो 2007 में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के आयोग ने रिपोर्ट दी थी। अगर आप किसी देसी भाषा में बात करें, अपने किसी गांव वाली भाषा में बात करें, तो उस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आज अपने गेहूं का भाव 4000 रुपया क्विंटल होना चाहिए हरियाणा पंजाब में, जो आज हमने 2175 रुपया मिल रहा है। हो सके मेरे बहुत सारे बुजुर्ग नौजवान साथी बात कहें, अगर बौड़ी बात करें 4000 रुपया क्विंटल भाव हो जाएगा, मैं तो आपने एक साधारण सी बात कहूं, उसके बाद आप बताइए 4000 हो जाएगा कितना हो जाएगा। भारत सरकार ने एक आयोग बनाया 2004 में कि भाई भारत में जो जमींदारों की आत्महत्या होने लग रही है वो आत्महत्या क्यों कर सकते हैं, उसके लिए कोई समाधान दो। उस आयोग ने 2007 में रिपोर्ट दे दी। आयोग ने यह बात कह दी अगर जमींदारा की आत्महत्या रोकनी है तो एक फार्मूला ने दिया C2 + 50% का, और भाई जितना इनका खर्चा है उसमें 50% जोड़ के इन्हें फसला का भाव दे दो। और जायज बात थी, कोई नाजायज बात नहीं थी। कोई भाई फैक्ट्री ला रहा है, अगर वो 10 रुपए की चीज उसकी लागत है तो उसने वो 15 में बेचेगा, 12 में बेचेगा, 8 में खुद बेचेगा। और वह रिपोर्ट के तहत C2 + 50 मतलब C2 इनपुट और कैसे खर्चा होगा, ध्यान से सुनियो, उसके बाद बताइयो 4000 रुपया क्विंटल भाव बने है कि नहीं बनता। उनने यह बात कही भाई जब जमींदार का खर्चा जोड़ो, पहली चीज जोड़ो उसकी जमीन का ठेके का रेट। जमीन बेशक जमींदार की खुद की हो, लेकिन फिर भी जो उसका ठेका है वो जोड़ा जाना चाहिए। कारण क्या है कि कोई भी फैक्ट्री अपने किसी उत्पाद का एमआरपी का दर है तो उसकी फैक्ट्री बेशक अपनी जमीन में बन रही हो, वो अपनी जमीन का किराया जोड़ता है, खर्चा कर किया। तो उसने कहा भाई पहला खर्चा ये जोड़ो, जमींदार की जमीन बेशक खुद की हो, जो उसका ठेके का रेट है 40,000 है, 40,000, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 70,000 डालिया, वो उसका खर्चे में जोड़ा जावे। दूसरी बात उन्होंने कही भाई जो इसके इक्विपमेंट है, जिन्हें देसी भाषा में राज कहते हैं, अपना ट्रैक्टर हो गया, हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सुपर सीडर, कोई भी हम चीज ले रहे हो, उनका एक साल में कितनी कीमत कम हुआ है
उन अंग्रेजी में उन्होंने लिखा प्राइस डेप्रिसिएशन। मान लो हमारा ट्रैक्टर 8.5 लाख का हार गए थे, अब 1 साल बाद उसकी कीमत केवल कम होगी ना, 7.5 का रह जाएगा, 8 लाख का रह जाएगा। तो जो उसकी जितने भी उसके सामान है, जितने भी उसके साधन है, उनका 1 साल में कितना कीमत कम होगी वो भी उनके खर्चे में जोड़ी जाए। फिर उसके बाद खाद का खर्चा, यूरिया, डीएपी, दवाइयां का खर्चा, बीज का खर्चा, जो मजदूरी उसने लगाई मजदूरी का खर्चा, और जो फैमिली लेबर जो उसने खुद मजदूरी करी। भाई एक जमींदार एक सीजन में यदि 200 घंटे अपने खेत में देवा है तो 8 घंटे का एक दिन मान के जितने दिन बड़े उतने दिन आपकी नरेगा की दिहाड़ी लो। ये आप जो सारा खर्चा जोड़ो, बिजली का जो खर्चा आ गया वो करना, सिंचाई खातर जब बिजली ना आते भाई डीजल लग गया वो खर्चा आ गया। आप ये सारा खर्चा अगर जोड़ोगे, सारा खर्चा यदि आप जोड़ोगे तो गेहूं का अगर बताओ हम कैलकुलेट करें, कि रुपये का कैलकुलेट करें हिसाब किताब प्रति, 1 क्विंटल गेहूं का जो खर्चा है वो 2600 से 2700 रुपया 1 क्विंटल का खर्चा आवे है। और भाई कोई बात न अगर गलत मानता हो, 5-6 दिन आप आ रहे हैं के आसपास में, अगर मेरा बुजुर्ग, मेरा नौजवान साथी अगर कोई गलत मानता हो तो एक काम करियो, आज घर जाकर सोने से पहला कॉपी पेन लेकर जो बात नहीं है, जमीन का ठेका, आपके साधना का, ट्रैक्टर का, एरो कल्टीवेटर का, जो भी आप साधन ले रहे हो, उसकी 1 साल में कीमत कितनी कम होगी, आपकी अपनी मजदूरी, दवाइयां खर्चा, खाद का खर्चा, ये सारे जोड़ के देखियो। लगभग एवरेज अगर देखो तो 20 क्विंटल की पैदावार है 1 किले में। अगर आप खर्चा काट लोगे ना तो आपका 50,000 रुपए का नेट खर्चा ये सारे खर्चे जोड़ता होगा, और फिर उसका 1.5 गुना कर लो तो 4,000 अपने आप बन जाएगा गेहूं का भाव। तो जो दूसरी मांग है 13 फरवरी की वह यह है, और भाई 2007 में आयोग आया था, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ना तो कांग्रेस ने लागू कराया, ना भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू कराया, महाराज लागू कराया था। और तीसरी और आखिरी मांग ये है कि भाई किसी के साथ जुड़ी हुई मांग है, वह है भाई पूरे देश के किसानों की एक कर्ज माफ कराया जाए। या सरकार जब भी अपनी बात हुई पिछले आंदोलन में भी कर्ज माफी पे, तो सरकार हमेशा कहा करती भाई माधो रुपये को बजट को। हम तो एक के बाद सरकार से पूछना चाह रहे हैं, भाई सरकार का संसद में आंकड़ा है कि 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल के बीच में इस सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियां का 14,53,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया, जिसमें तो 7,79,000 करोड़ को टॉप बड़ी 10 कंपनियां का है। तो जब 10 मनसा का लगभग 8 लाख करोड़ रुपया खर्च करने में सरकार, 8 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करने में सरकार ने दिक्कत नहीं है, तो देश के 80 करोड़ किसानों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ करने में दिक्कत है। और आपने पढ़ा भी होगा, 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, आपने पढ़ा भी होगा ज्यादातर लोगों ने, कि 1947 से लेकर 2014 तक कितने प्रधानमंत्री रहे, 67 साल में उन प्रधानमंत्रियों ने पूरे देश पर कर्जा कितना चढ़ाया, 55 लाख करोड़ का। लेकिन अकेले इस प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर 2023 तक वो कर्जा पूरे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का बढ़ाकर 205 लाख करोड़ रुपया कर दिया। अखबार में भी आई।